नमस्कार, मैं अनीता सिंह। आज की सच्ची घटना में आपका स्वागत है। दरअसल आज की सच्ची घटना तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की है। जैसी घटना कहीं पर भी हो सकती है। अगर ऐसी लापरवाही की तो एक हंसता खेलता परिवार कैसे उजड़ गया, आओ इस घटना पर नज़र डालते हैं। दरअसल एक पेस्ट कंट्रोल कराने वाली कंपनी को एक शख्स ने इनवाइट किया था कि घर पर चूहों की तादाद ज़्यादा है, इस वजह से हमें पेस्ट कराना है। जैसे दो कर्मचारी आते हैं और उस कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल करके घर में और चले जाते हैं, लेकिन ये दवा चूहों को मरवाने के लिए की थी, लेकिन चूहे नहीं मरे, पर एक हंसता खेलता मासूम प्यारे से बच्चे ज़रूर मर गए। ऐसी घटनाओं में क्या लापरवाही हुई, ऐसी घटना से कैसे बचना चाहिए, ये हम सबको सोचने की बहुत ज़रूरत है। ये घटना आपके आँख कान दोनों ही खोल देगी, क्योंकि जितनी भी कीटनाशक दवाइयों का हम इस्तेमाल करते हैं वो कितनी हमारे लिए घातक सिद्ध हो रही हैं, इस घटना से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कि घरों में चूहों को मच्छरों को मारने के लिए आदमी बेझिझक कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये हमें सोचना चाहिए कि क्या ये दवा हमारे बच्चों के लिए या हमारे लिए कितनी घातक सिद्ध हो सकती हैं। दरअसल चेन्नई में एक परिवार गिरधर नाम के शख्स थे। उन्होंने पेस्ट कंट्रोल कराने वाली कंपनी से 2 कर्मचारी बुलाए और अपने घर पर इसका इस्तेमाल कराया। जैसे ही वो इस्तेमाल करके चले गए, लेकिन उनको इस्तेमाल कराने का कम मात्रा में करनी थी, लेकिन वो ज़्यादा मात्रा में कर गए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कर्मचारी प्रशिक्षित नहीं रहे होंगे। हमें प्रशिक्षित कर्मचारियों से ही ऐसा कराना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी वजह से 2 मासूम प्यारे से बच्चों की मौत हो जाती है। जैसे ही वो कुछ टैबलेट रखे गए थे, कुछ दवाओं का छिड़काव करके गए थे, लेकिन उनको 3 टैबलेट रखनी थी एक जगह जिस रूम में उन्होंने रखवाई थी, लेकिन वो 3 टैबलेट की जगह 12 टैबलेट रख जाते हैं और वो रूम के अंदर ना रख के रूम के बाहर रखनी थी और वो अंदर रख गए, जिससे पूरे रूम में जिस रूम में लगवाई थी वो उसमें गंध फैल जाती है और एसी ऑन कर दिया जाता है। जब परिवार बाहर था, जब सोने के लिए अंदर गया तो एसी ऑन थी। जब परिवार सो रहा था, अच्छे खासे सभी फैमिली वाले सोए थे, 2 बच्चे और पत्नी। जैसे ही एसी ने सबसे पहले वो गंध एसी तक जाती है और एसी रात भर उस गंध को फैलाती रही, रूम के अंदर फैला दिया, और वही गंध बच्चों के सभी पूरी फैमिली को सांसों के द्वारा बॉडी के अंदर चली गई। बच्चे तो नाजुक थे, ज़्यादा उम्र नहीं रही होगी, तो वो जल्दी अचेत अवस्था में हो गए। इतने में ही उन पत्नी की भी हालत ख़राब होने लगी, लेकिन मीडिया के सूत्रों से पता चला है कि उसके गिरधर सिंह के किसी दोस्त के द्वारा उनको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। अभी भी वो उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और इलाज के दौरान दोनों बच्चों की मौत हो चुकी है। लेकिन ये खबर अभी जो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं पत्नी, उनको अभी ये चीज़ बताई नहीं है कि आपके बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि एक जरा सी लापरवाही की वजह से एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। क्या सोचो इसमें घटना में क्या लापरवाही हुई, क्योंकि ये तो काम कम गोलियों का था, लेकिन कहाँ 3 गोलियां, उससे 3 गुना वो ज़्यादा रख गए, 4 गुना 12 टैबलेट रख गए। क्या वो बच्चों की इतनी क्षमता थी झेलने की? और फिर जिस रूम में रखी थी उस रूम को खुला रखना था। प्लीज़ आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ऐसी ही खबरों को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें और ऐसी घटनाओं से सचेत व सुरक्षित रहें और हमेशा ये प्रयास करें कि अपने घरों में ज़्यादा किसी भी दवाई का कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग ना करें, खासकर बच्चों को ध्यान में रखते हुए। ऐसी ही लापरवाही पर अगर इस पर ध्यान दिया होता तो काश बच्चे बच जाते। एक हंसता खेलता परिवार, उनकी ज़िंदगी में इतना अंधेरा छा गया कि अभी उनके माता पिता बच्चों के
अभी उनको होश में नहीं है और हो सकता है कि भगवान करे कि उनकी ज़िंदगी बचा दे। यही मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल अपने घरों में ना कराएं और बच्चों का विशेष ध्यान रखें, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें।